नमस्ते बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 पाठ 1 काव्यखंड से, जिसका पद संख्या 4 है। तो आइए देखते हैं सूर के पद से पद संख्या 4 की व्याख्या। यहाँ कवि लिख रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नायका डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। यहाँ देखिए, माता यशोदा से प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा। अर्थात वो गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ वन को जाना चाहते हैं, और इसके लिए वो शाम को माता यशोदा से कह रहे हैं कि आज रात मैं सोऊंगा नहीं, अन्यथा हम सो जाएंगे तो ये सारे ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन को चले जाएंगे और मैं छूट जाऊंगा। ऐसी स्थिति में वो माता यशोदा से पहले ही बता दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, मैं प्रातः काल होते ही बलदेव के साथ चला जाऊंगा, तुम्हारे कहने से भी, तुम्हारे रोकने से भी, तुम्हारे मना करने से भी मैं घर पे नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। वो आगे कह रहे हैं कि ग्वाल बाल और गायों के बीच मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता, अर्थात इन सब के बीच में रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगो जागत। वो बाबा नंद की सौगंध खाते हैं, नंद दुहाई, दुहाई देते हैं, अर्थात बाबा नंद की सौगंध खाते हैं और कहते हैं कि मैं आज रात नहीं सोऊंगा। तात्पर्य कि वो माता यशोदा से कहना चाहते हैं कि आज अगर मैं रात में सो गया तो नींद के कारण उठ नहीं पाऊंगा। ऐसे में सारे ग्वाल बाल भोर में ही गायों को चराने चले जाएंगे और मैं सोया ही रह जाऊंगा। इसलिए कहते हैं आज न सो नंद दुहाई। वो कहते हैं मैं बाबा नंद की दुहाई देकर कहता हूं कि आज रात में सोऊंगा नहीं। ग्वाल बाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ग्वाल बाल सब गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा। तात्पर्य कि वो कहना चाह रहे हैं कि मैं भी गायों को चराने के लायक हो गया हूँ और अब उनके साथ मैं गायों को चराने के लिए वन को जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हो। सूरदास जी कहते हैं, इन बातों को सुनकर माता यशोदा कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातःकाल गायों को चराने जाने दूंगी। तो जहां इस पद में प्रभु श्री कृष्ण माता यशोदा से गायों को चराने के लिए अनुमति मांगते हैं और ये कहते हुए बाबा नंद की दुहाई खाते हैं कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता ही रहूंगा, जिससे कि ग्वाल बाल हमें छोड़ के चले न जाएं। तो यह सब बातें सुनकर के माता यशोदा कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए वन को जाने दूंगी। तो आइए देखते हैं इसमें काव्य सौंदर्य। तो इसमें भाषा, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि सूर के पद में जो भाषा है वो ब्रज है, अर्थात सूरदास जी ब्रज भाषा में ही रचनाएं किए हैं। तो इनकी सारी रचनाएं जो कृष्ण से संबंधित हैं, सब की सब रचनाएं ब्रज भाषा की हैं। तो हम निसंदेह भाषा में ब्रज लिख सकते हैं। शैली ये भी है कि सूर की शैली मुक्तक काव्य शैली है
इन्होंने मुक्तक शैली में रचनाएं की हैं और सभी रचनाएं भजन की तरह से गाई जा सकती हैं, इसलिए शैली मुक्तक हो जाएगी। शैली मुक्तक और छंद गेय पद हो जाएगा। रस वात्सल्य है, वत्स पुत्र को कहते हैं, तो वत्स से वात्सल्य बना है, तो पुत्र से संबंधित रस है, इसलिए वात्सल्य हो जाएगा। रस वात्सल्य हो गया। और अलंकार, अब अलंकार की बारी आती है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि यहाँ लिख रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन में अनुप्रास हो जाएगा। और इसमें है सूर श्याम में भी अनुप्रास है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है पूरे पद में, तो हो जाएगा काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस वात्सल्य, अलंकार अनुप्रास। तो बच्चों, इसी के साथ हम अपना यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको अगला पद पढ़ाएंगे। हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।